Welcome to my YouTube channel Dignity Plus. My name is Garima. आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 कृषि विज्ञान की इकाई 7 मुख्य फसलों की खेती के प्रश्न अभ्यास। तो चलिए प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। अगर आपको इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दें, तो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगी। तो चलिए प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। अभ्यास के प्रश्न। सही उत्तर पर सही यानी टिक का निशान लगाइए। तो इसका पहला है, धान की खेती होती है क खरीफ, ख रबी, ग जायद या घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है क खरीफ। प्रश्न 2, धान की नर्सरी लगाई जाती है क मई के अंतिम सप्ताह में, ख जून के अंतिम सप्ताह में, ग जुलाई के प्रथम सप्ताह में या घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है क मई के अंतिम सप्ताह में। तीसरा है, खारिफ की प्रमुख फसल है क धान, ख गेहूं, ग चना या फिर घ मटर। तो इसका भी उत्तर है क धान। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न 4, धान की सीधी बुआई में प्रजाति का प्रयोग करते हैं क साकेत 4, ख सूरज 52, ग IR 8 या घ उपयुक्त सभी। तो इसका भी उत्तर है क साकेत 4। पांचवा, सुगंधित धान की प्रजातियां हैं। पहला क टा 3, ख बासमती 370, ग पूसा बासमती 1 या घ ये सभी। तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। छठा, मक्का की खेती की जाती है। तो मक्का की खेती की जाती है क खारिफ, ख रबी, ग जायद या घ उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है घ उपयुक्त सभी। सातवां, मक्का की खेती के लिए उपयुक्त भूमि होती है क दोमट, ख चिकनी मिट्टी, ग भावर मिट्टी या घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है क दोमट। आठवां है, संकर मक्का की प्रजाति है क गंगा 2, ख गंगा 11, घ डेकन 107 और घ उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है घ उपयुक्त सभी। 9, संकुल मक्का की प्रजाति हैं क नवीन, ख कंचन, ग श्वेता या घ उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। 10वां, उड़द फसल है क दलहनी, ख तिलहनी, ग दलहनी एवं तिलहनी दोनों या घ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है क दलहनी। 11वां, कुफरी चंद्रमुखी प्रजाति है क मक्का, ख आलू, ग मूंग या घ अरहर। तो इसका उत्तर है ख आलू। ये आलू की प्रजाति है। 12वां है, सरसों में तेल पाया जाता है क 30 से 40%, ख 20 से 22%, ग 10 से 12% या फिर घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है 30 से 40%। इसका सही उत्तर है क। 13,
अरहर की उपज होती है। क 20 से 25 कुंतल प्रति हेक्टेयर, ख 34 से 46 कुंतल प्रति हेक्टेयर, ग 35 से 40 कुंतल प्रति हेक्टेयर या घ उपयुक्त में सभी ठीक हैं। तो इसका सही उत्तर है क 20 से 25 कुंतल प्रति हेक्टेयर। 14 आलू की फसल तैयार होती है। क 120 से 125 दिन में, ख 230 से 235 दिन में, ग 215 से 220 दिन में या घ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। 15 गेहूं के अच्छे उत्पादन हेतु भूमि की आवश्यकता होती है। क दोमट मिट्टी, ख बलुई दोमट मिट्टी, ग चिकनी मिट्टी या घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोमट मिट्टी क। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, धान खरीफ की फसल है। दूसरा, रोपाई के लिए धान की उपयुक्त प्रजाति पंत धान 12 अच्छी है। तीसरा, सुगंधित धान की उपयुक्त प्रजाति पूसा बासमती 1 है। चौथा, 1 हेक्टेयर नर्सरी में जिंक सल्फेट 4 किलोग्राम प्रयोग किया जाता है। पांचवा, धान की रोपाई 3.4 सेंटीमीटर गहराई पर करते हैं। छठा, देसी मक्का की बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। सातवां, सोयाबीन में 40 से 42% प्रोटीन पाया जाता है। आठवां, गेहूं की फसल में 4 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। नौवां, सम्राट मूंग की प्रजाति है। और 10वां, अरहर की बुआई की 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई में की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। पहला, धान की खेती केवल रोपाई विधि द्वारा की जाती है। तो इसका उत्तर है गलत। दूसरा, धान की नर्सरी में खेरा रोग से बचाव हेतु जिंक का प्रयोग आवश्यक है। तो इसका उत्तर है सही। तीसरा, 1 हेक्टेयर धान की नर्सरी से 15 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपाई की जा सकती है। तो इसका उत्तर भी सही है। चौथा, देसी मक्का का बीज दर संकुल मक्का से कम होता है। तो इसका भी उत्तर सही है। पांचवा, मक्का की खेती के लिए उपयुक्त भूमि दोमट होती है। तो इसका उत्तर भी सही है। छठा, मक्का तीनों ऋतुओं में उगाई जाती है। तो इसका उत्तर भी सही है। ज़्यादातर उत्तर इसके सही हैं। सातवां, संकर एवं संकुल मक्का के लिए 80 किलोग्राम नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर है गलत। आठवां, मक्का की फसल को गिरने से बचाने के लिए मिट्टी चढ़ाना आवश्यक होता है। ये भी सही है। नवा, अलंकार उड़द की प्रजाति है। तो इसका उत्तर गलत है। 10वां, सरसों से तेल निकाला जाता है। तो इसका उत्तर सही है। सरसों के बीज से तेल निकाला जाता है। 11वां, उड़द की फसल में राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका उत्तर है गलत। 12वां, गेहूं में प्रोटीन नहीं पाया जाता। तो इसका उत्तर भी गलत है। गेहूं में प्रोटीन पाया जाता है। चलिए प्रश्न 4, निम्नलिखित में स्तंभ का को स्तंभ खा से सुमेल करना है। तो यहाँ पर देखिए स्तंभ का और स्तंभ खा दिया हुआ है, हमें इनका सुमेल कराना है। पहला, नर्सरी में कीड़े से बचाव हेतु कीटनाशी का प्रयोग करना चाहिए। नर्सरी में बीमारी से बचाव हेतु कवकनाशी का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, खरपतवार नियंत्रण हेतु तो यहाँ पर पेंडामेथिलिन होगा।
खरपतवार से नियंत्रण करना है तो पेंडामेथिलिन का उपयोग किया जाता है। खीरा रोग हेतु जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। टिड्डा एक कीट है। झुलसा एक बीमारी है। गंगा 11 एक प्रजाति है। एंट्राजिन जो है वो खरपतवार नाशक दवा है। गेहूं वैशाली, गेहूं की एक प्रजाति होती है वैशाली, और गेहूं सा खरपतवार है। किट या रस्ट ये एक बीमारी है। तो यहाँ पे स्तंभ का को स्तंभ का से मैंने मिला दिया है, तो आप भी उसे कर लीजिए। अब हम प्रश्न उत्तर शुरू करेंगे। प्रश्न 5। प्रश्न 5 पहला, संचित दशा में धान की फसल में नाइट्रोजन की मात्रा बताइए। तो इसका उत्तर है, संचित दशा में धान की फसल को 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देना चाहिए। प्रश्न 2, सुगंधित धान की 2 प्रजातियों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर है, धान की 2 सुगंधित प्रजातियां हैं। पहली पूसा बासमती 1, दूसरी बासमती 370। प्रश्न 3, धान की रोपाई के समय नाइट्रोजन की कितनी मात्रा प्रयोग करनी चाहिए। तो इसका उत्तर है, नाइट्रोजन की आधी मात्रा प्रयोग करनी चाहिए। चौथा, धान की उन्नतशील फसल के लिए फास्फोरस की मात्रा बताइए। तो इसका उत्तर है, धान की उन्नतशील फसल के लिए 60 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। प्रश्न 5, महीन धान की नर्सरी के लिए बीज की प्रति हेक्टेयर मात्रा बताइए। तो इसका उत्तर है, 30 किलोग्राम 1 हेक्टेयर की रोपाई के लिए आवश्यक होती है। प्रश्न 6, 1 हेक्टेयर धान की नर्सरी से कितने हेक्टेयर क्षेत्रफल की रोपाई की जाती है। तो इसका उत्तर है, 1 हेक्टेयर धान की नर्सरी से 15 हेक्टेयर क्षेत्रफल की रोपाई की जा सकती है। प्रश्न 7, नर्सरी में खेरा रोग से नियंत्रण हेतु कितनी जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर मात्रा प्रयोग की जाती है। तो इसका उत्तर है, 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट का 2% यूरिया में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। प्रश्न 8, धान की रोपाई के समय एक स्थान पर कितने पौधे लगाए जाते हैं। तो इसका उत्तर है, धान की रोपाई करते समय एक स्थान पर 2 से 3 पौधे लगाए जा सकते हैं। प्रश्न 9, संकर मक्का की 2 प्रजातियों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर है, इनकी 2 प्रजातियां होंगी, गंगा 2 और दूसरा होगा गंगा 11। प्रश्न 10, देसी मक्का की बुआई के लिए बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर बताइए। तो इसका उत्तर है, 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। प्रश्न 11, संकर एवं संकुल प्रजातियों के लिए बीज की प्रति हेक्टेयर कितनी मात्रा प्रयोग की जाती है। तो इसका उत्तर है, इन प्रजातियों के लिए 20 से 25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर डाले जाते हैं। प्रश्न 12, मक्के की बुआई कितनी गहराई पर करते हैं। तो मक्के की बुआई कम से कम 5 सेंटीमीटर गहराई पर की जाती है। प्रश्न 13, मक्के के खेत में दीमक के नियंत्रण हेतु किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर है, दीमक का प्रकोप होता है वहां बुआई से पहले खेत में 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 2% मिथाइल पैराथियान धूल में मिलाकर प्रयोग की जाती है। 14, गेहूं की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन की कितनी मात्रा प्रयोग करते हैं। तो इसका उत्तर है, गेहूं की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा
प्रति हेक्टेयर प्रयोग करनी चाहिए। प्रश्न 15, गेहूं की फसल के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश की मात्रा प्रति हेक्टेयर बताइए। तो इसका उत्तर है, गेहूं की फसल के लिए 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर प्रयोग करनी चाहिए। प्रश्न 16, उड़द की बुआई से पूर्व किस रसायन से उपचारित करते हैं। तो इसका उत्तर है, पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करके 2-3 जुताइयां कल्टीवेटर से करके भूमि को भुरभुरा एवं खरपतवार मुक्त कर लेना चाहिए। प्रश्न 17, मूंग की बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर कितने किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। तो इसका उत्तर है, मूंग की बुआई के लिए जायद की फसल हेतु 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा खरीफ की फसल के लिए 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। प्रश्न 18, सरसों की बुआई का उपयुक्त समय बताइए। तो इसका उत्तर है, सरसों की बुआई का उपयुक्त समय अक्टूबर-नवंबर है। प्रश्न 6, धान की नर्सरी तैयार करने की विधि बताइए। तो इसका उत्तर है, धान की नर्सरी तैयार करने के लिए विधि निम्न प्रकार से है। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल की रोपाई के लिए महीन धान का 30 किलोग्राम, मध्यम धान के लिए 35 किलोग्राम और मोटे धान के लिए 40 किलोग्राम बीज का पौधा तैयार करने के लिए पर्याप्त होता है। 1 हेक्टेयर नर्सरी के लिए 15 हेक्टेयर क्षेत्रफल की रोपाई होती है। नर्सरी में पौधों की उचित बढ़वार के लिए 100 किलोग्राम नाइट्रोजन एवं 50 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। नर्सरी में खीरा रोग नियंत्रण हेतु 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट का 2% यूरिया के साथ घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। नर्सरी में कीड़ों के बचाव हेतु क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC यानी इमलासन कंस्टेंट का 1.5 लीटर को 800 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। प्रश्न 7, धान रोपित फसल में सुरक्षा का क्या उपाय किया जाता है। तो इसका उत्तर है, धान रोपित फसल में रोपाई से कटाई तक विभिन्न प्रकार के कीड़े एवं रोग लगते हैं, जैसे दीमक, गंधीबग, कीट, हरा फुदका आदि। इसके नियंत्रण के लिए पहला, खेत को खरपतवार मुक्त करना चाहिए। दूसरा, 5% मेलाथियान धूल का 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से फसलों पर छिड़काव करना चाहिए। प्रश्न 8, धान की फसल में खाद एवं उर्वरक की मात्रा प्रति हेक्टेयर बताइए तथा देने की विधि भी लिखिए। तो इसका उत्तर है, खाद और उर्वरक की मात्रा इस प्रकार है। धान में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करना चाहिए और इसकी देने की विधि निम्न प्रकार है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस एवं पोटाश की संपूर्ण मात्रा रोपाई के 1 या 2 दिन पूर्व डालनी चाहिए। नाइट्रोजन की शेष विधि की मात्रा बराबर मात्रा में किल्ले निकलते समय, जब उसके किल्ले फूटते हैं, एवं बाली निकलने से पूर्व छिड़क कर प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न 9, मक्का में लगने वाले रोग एवं उससे बचाव के लिए उपाय लिखो। तो इसका उत्तर है, मक्का में लगने वाले रोग एवं उनसे बचने का उपाय निम्नलिखित है। पहला, पत्तियों का झुलसा रोग। इसके उपचार हेतु 2 से 2.5 किलोग्राम इंडोफिल और रग्म 45 को 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर 2 या 3 छिड़काव करने चाहिए। और दूसरा है तना सड़न।
इसके उपचार हेतु 1.5 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। प्रश्न 10, मक्का की फसल में खाद एवं उर्वरक की मात्रा प्रति हेक्टेयर एवं प्रयोग करने की विधि का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, मक्का की संकर एवं संकुल प्रजातियां 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटाश तथा देसी जातियां के लिए 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस तथा 30 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर आवश्यक होती है। बुआई के समय नाइट्रोजन की आधी तथा फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा कूड़ों के बीज के नीचे डालनी चाहिए। शेष नाइट्रोजन का 2 बार में बराबर बराबर मात्रा में छिड़काव करना चाहिए। पहला छिड़काव निराई के तुरंत बाद एवं दूसरा मंजरी निकलते समय करना चाहिए। जो नर मंजरी होती है वो निकले तब। प्रश्न 11, सोयाबीन में कौन कौन से व्यंजन तैयार किए जाते हैं? तो इसका उत्तर है, सोयाबीन से बनाए जाने वाले व्यंजन हैं चबेना, सोया दूध, प्रोटी स्नैक, न्यूट्रीन गेट, दूध, दही, मंगौड़ी, बड़ियां इत्यादि। प्रश्न 12, सोयाबीन की फसल में खाद एवं उर्वरक की आवश्यकता एवं प्रयोग करने की विधि लिखिए। तो इसका उत्तर है, सोयाबीन की अच्छी पैदावार हेतु 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस तथा 30 से 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। उर्वरक की संपूर्ण मात्रा अंतिम जुताई पर हल के पीछे कूड़ों में 6 से 7 सेंटीमीटर गहराई पर डालनी चाहिए। प्रश्न 13, गेहूं की फसल के लिए खाद एवं उर्वरक की मात्रा तथा प्रयोग विधि का वर्णन कीजिए। उत्तर है, गेहूं की फसल के लिए 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी, फास्फोरस व पोटाश की संपूर्ण मात्रा बुआई के समय बीज के 5 सेंटीमीटर गहराई में देना चाहिए। शेष आधी नाइट्रोजन 2 भागों में बांटकर खड़ी फसल पर छिड़काव करना चाहिए। प्रश्न 14, मटर की संचित व असंचित क्षेत्र में खेती हेतु उर्वरक की मात्रा एवं प्रयोग विधि का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, मटर की अच्छी उपज लेने के लिए खेत में तैयारी के समय यदि उपलब्ध हो सके तो 200 कुंतल गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। इसके अतिरिक्त 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 70 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 45 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से उर्वरक के रूप में देनी चाहिए। सभी उर्वरक की पूरी मात्रा बुआई के समय ही बीज की कतार में 5 सेंटीमीटर बगल में और 5 सेंटीमीटर बीज की सतह से नीचे कुंड में डाल देनी चाहिए। प्रश्न 15, मटर की फसल में लगने वाले महत्वपूर्ण कीड़ों एवं उनसे बचाव के रूप उपाय जो हैं वो बताइए। तो इसका उत्तर है, मटर की फसल में लगने वाले कीट निम्नलिखित हैं। पहला, फली वेधक कीट। इसका उपाय है, इसको नियंत्रण करने के लिए 2 किलोग्राम मेलाथियान 50% घुलनशील चूर्ण 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। और दूसरा है, फली में सुरंग बनाने वाले कीट। तो इनके नियंत्रण हेतु मेटासिस्टाक्स 2.5 EC 1.5 लीटर 1000 लीटर पानी में घोल के इनका छिड़काव करना चाहिए। अंतिम प्रश्न, प्रश्न 16, गेहूं की फसल में सिंचाई प्रबंधक का वर्णन कीजिए। तो इसमें सिंचाई प्रबंधन का वर्णन इस प्रकार है,
सामान्यतः गेहूं की 5 से 6 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई गेहूं बोने के बाद 20 से 25 दिनों के बाद करनी चाहिए। हो गए इस पार्ट के प्रश्न अभ्यास। इसकी अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए, तो मैं आपके लिए उसका एक अलग वीडियो बना दूंगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू। Hit the subscribe button and press the bell icon for new updates.